आज अपन शुरू करेंगे प्रश्नावली 4 सारणिक। ठीक है, तैयार हो आप? बहुत इजी प्रश्नावली है। प्रश्नावली के नंबर मैं बताता हूं। आरबीएससी बोर्ड 2020 और 2021 इन दोनों वर्षों में आपकी प्रश्नावली सेम अंकों की होगी। 3 अंक का एक ही प्रश्न आएगा। 3 अंक का एक ही प्रश्न आएगा, वो भी आपका 4.2 से या उससे मिलते जुलते कुछ सिद्ध करने वाले सवाल है, वहीं से आएगा, कंफर्म है। मैं आपको प्रश्नावली के एंड में इंपॉर्टेंट सवाल बता दूंगा, आप उन्हीं को तैयार कीजिए क्योंकि पेपर में वही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तैयार हो आप लोग? ओके, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सारणिक है क्या। सारणिक या डिटरमिनेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। सारणिक या डिटरमिनेंट क्या है? ठीक है, तो सारणिक मैं बताता हूं। सारणिक क्या है? किसी मैट्रिक्स से संबद्ध मतलब रिलेटेड बोल दो आप, संबद्ध एक अद्वितीय संख्या है। अद्वितीय संख्या है। परिभाषा थोड़ी सी अजीब है, परिभाषा में कोई दम नहीं है, परिभाषा आपको याद नहीं करनी, आपको समझना है। सारणिक क्या है? मैट्रिक्स से संबंधित एक अद्वितीय संख्या है। ए के मैट्रिक्स ए के ना, ये एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ए के सारणिक को डिटरमिनेंट ऑफ ए या डीईटी ऑफ ए, इसको भी ये पढ़ेंगे, मॉड ए नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको भी पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्लियर है? से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो सारणिक क्या है? किसी एक और चीज, सारणिक हमेशा वर्ग मैट्रिक्स से निकलती है, तो मैं परिभाषा को थोड़ा सा चेंज करता हूं। सारणिक किसी वर्ग मैट्रिक्स से संबंधित एक अद्वितीय संख्या है जो मैट्रिक्स ए के सारणिक को, संख्या है मैट्रिक्स ए के सारणिक को डिटरमिनेंट ऑफ ए और या फिर डीईटी ऑफ ए से व्यक्त किया जाता है। इसका मान कैसे निकालते हैं मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर आपको नोट्स लिखने हैं पूरे अच्छे से तो आप ये परिभाषा लिख लीजिए। ठीक है, ओके, पढ़ते हैं आगे। हम सारणिक के मान निकालना सीखेंगे। कैसे? पहले 1/1 की सारणिक, 1/1 की सारणिक का मान कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से सुनो। मान लो एक मैट्रिक्स है 1/1, जैसे मान लो 2 है, तो ए का सारणिक होगा 2 के ऊपर सारणिक लगा देंगे और आंसर 2 ही आएगा। 1/1 की सारणिक का मान वही होता है, कोई चेंज नहीं होता, चिन्ह भी नहीं बदलता। जैसे मान लो ए दे रखा है आपको -3, तो हम लिखेंगे सारणिक के बराबर -3 का सारणिक बराबर -3। चिन्ह मत बदल देना क्योंकि ये मॉड नहीं है, सारणिक का निशान है। किसका निशान है? सारणिक। दोनों में फर्क क्या होता है? तुम बोलोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा, तो मैं बता दूं 1/1 की सारणिक काम ही नहीं आती, तो आप टेंशन ही मत लो। 1/1 की सारणिक आप सीधे लिख दिया करो। जैसे यदि आपके पास रखा है b बराबर -5, मैं पूछूं b का सारणिक क्या होगा, तो आप सीधे बोल दो -5। 1/1 की सारणिक वही संख्या होती है। क्लियर है? बढ़े आगे। अब हम पढ़ेंगे सेम टू सेम 2/2 की सारणिक। ओके, ठीक है, 2/2 की सारणिक क्या होगी देखते जाओ। उसका मान कैसे निकालते हैं वो देखो। ठीक है, 2/2 की सारणिक का मान कैसे निकालते हैं देखना। जैसे a बराबर हमें दे दिया 2/2 की एक मैट्रिक्स दे दी, मैं पहले संख्या ABCD लिख के समझाता हूं, ABCD। तो a का सारणिक होगा ACBD, जो लिखा हुआ है वही लिख दिया सारणिक फॉर्म में। देखो दोनों ब्रैकेटों में फर्क क्या है? ये मैट्रिक्स है, वो सारणिक है। मैट्रिक्स का ब्रैकेट ऐसा होता है, सारणिक का ब्रैकेट ऐसा होता है। ये कोई संख्या नहीं है, ये पूरी टेबल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये संख्या है, इसका मान कितना है, कैसे निकालेंगे? देखो 2/2 के, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, AD - BC। कैसे गुणा करना है? AD - BC। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। a बराबर अपने पास है -1 2 3 5। ठीक है, मेरे से पूछा सारणिक के कितना होगा, तो -1 3 2 5। इसका मान कितना होगा, मान निकालो, इसको इससे गुणा करो, -1 × 5, इन दोनों गुणा कर दिया, बीच में माइनस लगाना है, फिर इसको इससे गुणा करना है, 2 × 3 या 3 × 2 लिख दो, -5 -6,
कितना हुआ माइनस का 11 आंसर। क्लियर। तो 2/2 की सारणिक निकालने का आसान सा तरीका मैंने समझा दिया आपको। इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, बीच में माइनस लगाना है। तो 2/2 की सारणिक के और एग्जांपल दूं, और एग्जांपल लो। एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन लिखा हुआ है -7 2 1 3 का मान ज्ञात करो। तो समझ जाओ क्या पूछ रहा है, सारणिक का मान ज्ञात करो। अच्छा इधर देखना, ध्यान से देखना इधर, अगर ये आ जाए तो इसका मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन गलत है। क्या गलती है इस क्वेश्चन में, मैट्रिक्स का मान नहीं निकलता, मैट्रिक्स तो टेबल होती है। मान किसका निकलेगा, सारणिक का। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, मैं इधर भी माइनस लेता हूँ, इसको इससे गुणा कर लो, इसको इससे गुणा करना है। -7 × 3, बीच में माइनस का निशान, -1 × 2। क्लियर। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा। देखो 7 21 माइनस का, माइनस माइनस प्लस के 2 हो गया, ये है ना। कितना हो जाएगा, -का 19 आंसर। आया समझ में, बैठ रहा है दिमाग में। तो 2/2 की सारणी का मान इस तरीके से निकाला जाता है। ओके, और एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, मान ज्ञात करो, ये भी है मान ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, कैसे मान ज्ञात करेंगे, देखो cos को cos से गुणा करो, cos थीटा इंटू cos थीटा। ओके, बीच में माइनस का निशान, साइन थीटा इंटू माइनस का साइन थीटा। इसको इससे गुणा कर दिया, इसको इससे गुणा कर दिया, ये तो हो गया cos स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस हो गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कितना हुआ, 1 आंसर। आ रहा है समझ में। एक और क्वेश्चन लेते हैं अच्छा था। जैसे दे दिया आपको a बराबर, यहाँ सारणी को डेल से भी व्यक्त करते हैं, त्रिभुज से, इसको डेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डेल ऑपरेटर। तो डेल से शो करते हैं। डेल से कैसे शो करते हैं, देखो डेल से इसको शो करने का तरीका है, जैसे दे दिया आपको डेल बराबर cos 70 साइन 20, ठीक है, साइन 20 माइनस का cos साइन 70 सॉरी, और cos 20 मान ज्ञात करो। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबको पता है। इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आया, साइन 20 cos 70 हो गया गुणा, बीच में माइनस, इसको इससे गुणा करो, साइन 70 इंटू कितना आएगा, माइनस का cos 20। कितना है, लगाओ दिमाग, साइन 20 cos 70 माइनस माइनस प्लस साइन 70 cos 20। ओके, साइन ध्यान से देखो, फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ध्यान से देखो, ए की जगह 20 है और बी की जगह 70 है, ए की जगह 20 है और बी की जगह 70 है। अब लगाओ दिमाग, फॉर्मूला क्या बन रहा है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। वो तो चाहे इसको पहले लिख दो, तो साइन ए प्लस बी, ए की जगह 20, बी की जगह कितना 70, कितना हो गया साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1 आंसर। आया समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर के लिए अच्छा क्वेश्चन है वैसे, लेकिन नंबर की वजह से थोड़ा मुझे कम लग रहा है कि इसके चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि प्रश्नावली आपकी अलग कम नंबर की है। ठीक है, बढ़े आगे, समझ में आ रहा है यहाँ तक का सबको। अब अपन सीखेंगे 3/3 की सारणी खोलना। ठीक, सीखेंगे 3/3 की सारणी का मान निकालना। ठीक है, ध्यान से सुनना, 3/3 की सारणी के मान निकालने के 7 तरीके होते हैं। कितने तरीके, 7। अपन को ज्यादातर स्कूल में 1 या 2 तरीके सिखाए जाते हैं, मैं आपको 7 तरीके सिखाऊंगा, आप 7 तरीकों से मान से निकाल सकते हो। अच्छा, पहले मैं आपको 3/3 की एक सारणी बताता हूँ ना, ये एक 3/3 की सारणी के ABCDEFGHI। ओके, ये एक 3/3 की सारणी के। तो बोलो सर कितने तरीकों से मान निकालेंगे, 7 तरीकों से। पर हाल फिलहाल मैं आपको थोड़ी देर बाद में आपको सारे तरीके सिखाऊंगा, अभी मैं आपको केवल 2 ही तरीके सिखाऊंगा। अभी मैं आपको कितने तरीके सिखाऊंगा, केवल 2 ही तरीके, R1 और C1 की सहायता से। वैसे कितने तरीके से मान निकलता है, इसके अनुदिश प्रसार कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं R1 के अनुदिश मान निकालना। एक तो इससे निकाल सकते हैं, एक R2 के अनुदिश प्रसार करके निकाल सकते हैं, एक निकाल सकते हैं R3 के अनुदिश प्रसार करके निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अनुसार खोल के, इसके अनुसार खोल के, इसके अनुसार इसको प्रसारित करके, C1 के अनुदिश प्रसार करके, इसके अनुदिश प्रसार करके। ठीक, ऐसे ही C2 के अनुदिश प्रसार करके, ऐसे ही C3 के अनुदिश प्रसार करके। हो गए 6 तरीके तो हो गए। और एक सारूष चित्र की सहायता से, सारूष चित्र की सहायता से।
ओके, इतने तरीके से आप सारणिक का मान निकाल सकते हो। क्लियर? तो अभी हाल फिलहाल मैं आपको केवल R1 के अनुदिश और C1 के अनुदिश यही दो तरीके सिखाऊंगा। एक तो इसके अनुदिश प्रसार करना और इसके अनुदिश प्रसार करना। तैयार हो? सीखें? रेडी हो ना? बिल्कुल ओके। तो पहले सीखते हैं R1 के अनुदिश। R1 का मतलब है रो 1, पंक्ति 1 के अनुदिश प्रसार करना। तो मैं बोल देता हूं R1 के अनुदिश प्रसार, या हम सीख रहे हैं, पेपर में आपको लिखना नहीं है कैसे प्रसार करना है, ठीक है? आपको तो डायरेक्ट कर देना है। आपको तो बोला है मान निकालो, कैसे भी निकालो, आपकी मर्जी। बाकी होते 7 तरीके हैं पूरे, मैं आपको 7 तरीके सिखाऊंगा। पहले मैं आपको 2 तरीके सिखाऊंगा जो सबसे इजी लगेंगे आपको। R1 के अनुदिश प्रसार, या बोलेंगे प्रथम पंक्ति के अनुदिश, प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार, ठीक है? R1 के अनुदिश प्रसार क्या है? R1 इसका नाम है, या प्रथम पंक्ति भी इसी का नाम है। तो इसके अनुदिश कैसे प्रसार करेंगे? देखो इधर A लिखा सबसे पहले, ठीक है? A लिखने के बाद आपको क्या करना है? एक ही पंक्ति और एक का स्तंभ छुपा देना है। एक ही पंक्ति एक का स्तंभ छुपा दो, एक ही पंक्ति एक का स्तंभ छुपा दिया। क्या दिख रहा है? एक छोटी सी सारणी बना लो, E F H I बना ली, यही बची थी। ओके, बीच वाले को चिन्ह बदल दो, माइनस का बी कर दो। ध्यान से, जो बीच वाला है ना उसका चिन्ह बदलना है, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का। मन में प्रश्न उठ रहा होगा क्यों? तो आगे इसका उत्तर देंगे थोड़ी देर बाद में ना। पूरा वीडियो देखो कंटिन्यू, आपको उत्तर मिलेगा इस बात का कि बीच वाले का चिन्ह क्यों बदला। बहुत ईजी होता है, आप बस ध्यान से सुनते जाओ बात को, ठीक है? अब बी की पंक्ति, बी का स्तंभ छुपाओ। तो बी की पंक्ति तो ये गई, बी का स्तंभ गया, क्या बचा? डी जी एफ आई। ओके, अब सी, ठीक है? इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छुपा दिया, डी ई जी एच, ये बचा था ना, देखो डी ई जी एच। ओके, ये हो गया प्रसार, बिल्कुल सिंपल है। बस बीच वाले का चिन्ह बदलना है, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, यानी ये जो चिन्ह होगा वही रखेंगे, ये बीच वाले का चिन्ह बदलेंगे, इसका चिन्ह वही रखेंगे। क्यों बदलेंगे? क्यों बदलेंगे? इसका उत्तर आपको वीडियो में मिलेगा, आप ध्यान से देखते रहो, ठीक? ए, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? इसके इससे गुणा कर दो, ई आई माइनस एच एफ। ओके, ये कैसे किया? 2/2 की सारणी पिछले वीडियो में सिखाई थी मैंने आपको, सॉरी पिछली बार थोड़ी देर पहले ही सिखाया था। बी डी आई माइनस जी एफ कैसे हो रहा है? इसको इससे गुणा किया, इसको इससे। सी डी एच माइनस जी हो गया गुणा। अब सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो बैठा दिमाग में? इजी है बिल्कुल। क्लियर हुआ? ओके, अब तुम बोलोगे सर C1 के अनुदिश कैसे प्रसार करते हैं? तो देखो C1 के अनुदिश या प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसार करना, ये कैसे करते हैं? इस स्तंभ के अनुदिश तो वही है, सेम तरीका, बीच वाले का चिन्ह बदलना। ए को लिखो, पंक्ति स्तंभ छुपाओ, ई एफ एच आई। ओके, बीच वाले में लिखो माइनस का, डी चिन्ह बदल दो बीच वाले का, तो डी की पंक्ति, डी का स्तंभ गया, बी सी एच आई। ओके, फिर क्या होगा? जी, सही ना? इसके अनुदिश प्रसार किया है तो पहले ए आ गया, फिर इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छुपाया, ये बन गया अपने पास। फिर डी आया, माइनस का, बीच वाले का चिन्ह बदलना होता है, प्लस का जी आया, अब जी की पंक्ति, जी का स्तंभ छुपाओ, बी सी ई एफ। ओके, अब आगे क्या करोगे? ई आई माइनस एच एफ माइनस डी बी आई माइनस एच सी, पता है ना क्या हो रहा है? इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, प्लस जी कितना आया? बी एफ माइनस ई सी। ओके, इसको सॉल्व कर लो, मान आ जाएगा वही। तो बोलो सर पहले जैसा तो नहीं दिख रहा। सॉल्व करने पर वही संख्या आएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देके सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है? तैयार हो? अगर लिखना हो तो लिख लो, आपको अगर कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है। ओके, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक? देखते हैं मान सेम आता है। तो एक संख्या ले ली अपन ने, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2 1 -3 0 1 -1 2 3 5, ठीक है? मैं इसको ऐसे भी खोलूंगा, ऐसे भी खोलूंगा, ठीक है? दोनों से मान देखना सेम आएगा। तो मैं पहले कर रहा हूं R1 के अनुदिश प्रसार, ठीक है? पहले कर लेता हूं R1 के अनुदिश। R1 समझते हो ना, रो 1 पहली पंक्ति के अनुदिश, इसके अनुदिश प्रसार आ रहा है समझ में? बढ़िया से ध्यान से देखते रहो। 2 कंटिन्यू, जाना मत, बीच में छोड़ के जाना मत, कंटिन्यू देखना वीडियो। जितना कंटिन्यू देखोगे उतना समझ में आएगा। बीच में वीडियो को बिल्कुल भी कट मत करो। लिख दिया 2, ओके, पंक्ति स्तंभ छुपा दिया, तो 1 -1
1 -1 3 5 ओके। बीच वाले का चिन्ह बदला, 2 का लिख दिया, बीच -1 लिखेंगे इसको चिन्ह बदल के। इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छुपाओ तो क्या दिख रहा है 0 2 -1 5 दिखा ओके। लास्ट वाले का चिन्ह नहीं बदलना, -3 है -3 नहीं लिखूंगा, देखो 2 अपनी जगह पर, बीच वाले का चिन्ह बदल के लिखा -3। अब इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छुपाओ 0 2 1 3 ओके। हो जाओ शुरू 2। अब आगे कैसे कर 2/2 की आती है, 5 को 1 से गुणा किया 5 माइनस, बीच में माइनस ही आता है, इसको इससे गुणा करो कितना आएगा -3, तो ये +3 हो गया। सोचो कैसे आया समझ में, +3 कैसे हुआ, नहीं आया। इधर देखो फिर से भाई, इसको इससे गुणा किया 5 एकम 5 माइनस का निशान, इसको इससे गुणा किया -3, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया ना। तो डायरेक्ट करना सीखो, अब थोड़ा हैबिट में डालो इस बात को है ना। 5 एकम 5 +3 वेरी गुड। +3 कैसे आया, इसको इससे गुणा किया -3 आया, बीच में माइनस का निशान आता है, माइनस माइनस प्लस, माइनस का है इसको इससे गुणा करो 0। अब क्या आएगा +2, क्योंकि माइनस आएगा यहाँ से -2, यहाँ पहले ही माइनस बैठा हुआ है +2, -3 0 -2 आया नहीं आया, 0 -2 पहले इन दोनों गुणा किया 0 -2 ओके। 2 इन दोनों गुणा करो जोड़ो सॉरी 8, माइनस का 1 2 प्लस का, माइनस का 3 माइनस का 2, सॉल्व किया कितना आया 16, माइनस का 2 प्लस का 6। अब जोड़ो 16 में से 2 गए, या 16 और 6 को जोड़ दो पहले, तो हो गए 22, 22 में से 2 गए 20, बचा 20। तो इस सारणी का मान 20 है। आया समझ में, इजी है, बिल्कुल बैठा होगा ना दिमाग में कि सारणी का मान कितना है 20। हाँ अपन बात कर रहे थे C1 के नोटिस पे खोल सकते हैं, किसको ऐसे खोल के देखते हैं। ओके तैयार हो ना, वीडियो को कट मत करना, कंटिन्यू देखना। चलो शुरू होते हैं। 2 लिख दिया, पंक्ति स्तंभ छुपा दिया, 1 3 -1 5 वैसे के वैसे, ठीक है। बीच में 0 का चिन्ह बदला -0, पंक्ति स्तंभ 1 -3 3 5, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना कैसे हुआ, समझ में आया। वैसे 0 वाला हम लिखते भी नहीं है, बाद में आपको हैबिट में आएगा ना तो 0 वाला अपन लिखेंगे नहीं। तो 2 पंक्ति स्तंभ छुपाओ 1 -3 1 -1। जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो पुराने हैं वो इस पोर्शन को लिखेंगे नहीं, बाद में हैबिट में आ जाएगा, क्योंकि 0 से गुणा होगा 0 लिखेंगे नहीं। ठीक है शुरू करते हैं। 5 + 3 माइनस का 0, 5 + 9, 5 को 1 से गुणा किया 5 और ये हो गया -9, तो प्लस का 9 हो गया इधर 2, इसको इससे गुणा करो -1 बीच में माइनस, तो ये +3 ओके। 2 5 और 3 8, 0 हो गया तो ठीक है छोड़ दो, 2 को छोड़ो और ये हो गया 2, कितना हुआ 8 दूनी 16, माइनस के 0 को छोड़ो प्लस का 4, कितना हुआ 20, पहले कितना आया था 20। आंसर देखा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं इसको ऐसे भी खोल सकता हूँ, 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 यानी R1 से भी खोल सकता हूँ, R2 से भी खोल सकता हूँ, R3 और फिर C1 C2 C3 इनसे भी खोल सकता हूँ। तुम बोलोगे सर कैसे खोलोगे, वो अपन बाद में थोड़ी देर बाद में पढ़ रहे हैं। अभी आपको 2 तरीके समझ में आ गए, प्रसार करना आ गया, ठीक है समझ में आ गई यहाँ तक की बात, तो क्लियर है। अपन को 3/3 की सारणी का मान निकालना आ गया, ठीक। अब अपन जो पढ़ने वाले हैं ध्यान से सुनना, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद जो आप पढ़ने वाले हो नया टॉपिक है, ये टॉपिक आपको 4.1 में कुछ एक सवालों में काम आएगा, फिर आपको ये सीधी 5वीं प्रश्नावली में काम आएगा। सीख लेना 4थी में, फिर मैं 5वीं में फिर रिवाइज कर दूंगा। तो ध्यान से सुनो, टॉपिक का नाम है उपसारणिक और सहखंड। उपसारणिक तथा सहखंड, ठीक है ओके। अब ये होता क्या है उपसारणिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ठीक। ये आपको मैं फिर बोल रहा हूं, इस प्रश्नावली में कुछ एक सवालों में काम आएंगे 4.1 में, फिर ज्यादातर आपको ये 5वीं प्रश्नावली में काम आएगा, उसके बाद आपको थोड़ा सा ही काम आएगा। तो अभी आप इसको सीख लोगे अच्छे से, काम बाकी 5वीं प्रश्नावली में लेंगे, मैं वापस वहां पर रिवाइज कर दूंगा, ठीक है। तो शुरू करें, तैयार हो। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं उपसारणिक क्या होता है। तो ध्यान से सुनो, किसी सारणिक के किसी अवयव Aij का उपसारणिक Aij कहलाता है,
जो कि आई वी पंक्ति तथा जे वे स्तंभ को विलोपित करने पर प्राप्त होता है, करने पर प्राप्त सारणिक है। थोड़ा सा परिभाषा अभी मैं समझाऊंगा। जो बच्चे परिभाषा नहीं समझना चाहते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो सवाल। मैं तो पूरी अपनी तरफ से कंसेप्ट वगैरह सारे क्लियर करवाऊंगा। बोर मत होना, वापस सुनना इस बात को कि अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई हो तो इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है ना। मैं आपको उपसारणिक निकालना सिखा दूंगा, सवाल आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इधर देखो ये क्या बोल रहा है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, दिख रहा है आपको ये, है ना। ये एक सारणिक है। अब क्या बोल रहा है, परिभाषा को जानते हो, किसी सारणिक के किसी अवयव Aij, जैसे Aij मान लो ये है, Aij कौन है, Aij 2/1 का उपसारणिक Aij कहलाता है, तो A21 कहलाएगा। इसका उपसारणिक मैं बोलूँ A21 का उपसारणिक क्या होगा, तो पहली बात तो उसका नाम होगा A21। क्या नाम होगा इसका, A21। जैसे इसके उपसारणिक का नाम क्या होगा, कैपिटल A22, इसके उपसारणिक का नाम क्या होगा, कैपिटल A23। समझ में आ रही मेरी बात। अब A23 होता क्या है, ठीक है, कहलाता है, यहां तक समझ में आ गई बात। Aij का उपसारणिक Aij, जैसे मैं बोलूँ इस अवयव का उपसारणिक क्या होगा, उपसारणिक का नाम क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, या किससे व्यक्त होगा, तो आप क्या बोलोगे, कैपिटल A11, इसका उपसारणिक कैपिटल A12, इसका उपसारणिक कैपिटल A13। सही है, तो ये उपसारणिक वाली बात क्लियर हो गई, यहां तक बात क्लियर हो गई। जो कि अब होता क्या है, जो कि आईवें नंबर की पंक्ति, जैसे इसका निकाल रहे ना, तो 2वें नंबर की पंक्ति, ठीक है, दूसरी पंक्ति जो कि आईवी पंक्ति मतलब दूसरे नंबर की पंक्ति, और जे वे स्तंभ यानी कि पहले स्तंभ को गायब करने पर प्राप्त होगी। नहीं समझ में आया तो ध्यान सुनो, A21 के लिए बस आपको क्या करना है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ गायब कर देना है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, बस उसी की पंक्ति उसी का स्तंभ, ऐसे समझ लो। जिस ये गायब कर दो और ये गायब कर लो, तो देखो क्या बोल रहा है, आईवी पंक्ति जेवे स्तंभ को विलोपित करने पर प्राप्त सारणिक। विलोपित कर दिया, आपको एक सारणिक दिखेगी 2/2 की, A12, A13, A32, A33, इसको बोलते हैं उपसारणिक। A21 का उपसारणिक ये है। आया समझ में, समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं है, वापस समझ लेते हैं। परिभाषा पर गौर मत करो, छोड़ो परिभाषा को, ठीक है, परिभाषा छोड़ दी, आगे बढ़ते हैं। ओके, मैं आपको सीधे ही उपसारणिक निकालना सिखा देता हूं। देखो सीधे काम की बात करते हैं, ABC DEF GHI। ओके, मैं बोलूं इस A का उपसारणिक क्या है, A का उपसारणिक क्या है, तो ध्यान से सुनो, इसका उपसारणिक है, इसी की पंक्ति इसी का स्तंभ छुपा दो, छुपा दिया तो क्या दिख रहा है, EFHI, इसको बोलते हैं उपसारणिक। सारणिक का अगला भाग उपसारणिक, उसकी पंक्ति उसका स्तंभ छुपा दो। जैसे मैं बोलूं F का उपसारणिक क्या होगा, देखो F का उपसारणिक क्या होगा, तो ध्यान से देखो F कहाँ है, ये रहा F, तो F की पंक्ति F का स्तंभ छुपा दो, छुपा दिया। क्या दिख रहा है आपको, ABGH दिख रहा है, ABGH, ये इसका उपसारणिक है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, EI माइनस HF, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, AH माइनस GB या BG, जो भी बोलो आप, बोलो समझ में आया, इसको बोलते हैं उपसारणिक। क्लियर है, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। उपसारणिक समझ में आ रहा है अच्छे से। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है, A बराबर सारणिक या डेल लेते हैं, डेल बराबर बोल दो A का सारणिक बोल दो, डिटर्मिनेंट ऑफ A बोल दो, एक आपको दे रखी है -1 2 3 0 1 7 5 2 0। क्लियर है। अब अपन को प्रश्न क्या बोला है, डेल बराबर के द्वितीय स्तंभ के अवयवों के उपसारणिक ज्ञात कीजिए। हल, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, ये एक आपके पास बना दी, इसके द्वितीय स्तंभ के अवयवों के उपसारणिक, द्वितीय अवयव दिख रहे हैं, द्वितीय स्तंभ, ये
पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। क्या बोल रहा है? दूसरे स्तंभ के, यानी इसके अवयवों के, इसके 3 अवयव हैं, 2 1 2, इन तीनों के उपसारणिक ज्ञात करने हैं। आपको क्या ज्ञात करना है? उपसारणिक, इसका, इसका और इसका। ठीक है, तो सबसे पहले 2 का नंबर क्या है? याद करो, पता है ना नंबर, A11 A12 A13, ये A21 A22 A23, A22 लिख देता हूँ। ठीक है, दिख रहा है ना सबको? 23, ये होगा A31 A32 A33। जिनको नहीं पता ये कैसे लिख रहे हैं, सारणिक वाली प्रश्नावली पढ़ के आओ, आएगा समझ में, बिल्कुल अच्छे से आएगा। तो इन तीनों के निकालने, तो अपन लिखेंगे A12। दिख रहा है आपको? ये A12 है ना, मैं हटा देता हूँ, दिख रहा होगा आपको, ये A12 है। तो A12 बराबर 2 का उपसारणिक किस नाम से जाना आएगा? A कैपिटल 12। ठीक है, आएगा कैसे? इसकी पंक्ति, इसी का स्तंभ छुपा दो। आ रहा है समझ में सबको? इसी की पंक्ति, इसी की पंक्ति, इसी का स्तंभ छुपा दो। छुपा दिया। क्या दिख रहा है? 0 5 7 0, यही दिख रहा है। देख लो, पंक्ति छुपाई, स्तंभ छुपाया, गुणा करो, 0 माइनस 0, ये हो गया सॉल्व। 7 पंजे 35, आंसर कितना आया? माइनस का 35। ये हो गया इसका उपसारणिक। अब मैं बोलूँ इसका उपसारणिक निकालो, 1 का है ना, ये 1, ये कौन है? A11 A12 A13 A21 A22, ये A22 है। तो A22 बराबर 1 का उपसारणिक। तुम सोचो सर इतना टाइम लगेगा, बाद में नहीं लगेगा, अभी हैबिट में नहीं है इसलिए टाइम लग रहा है। A22, ठीक। अब इसकी पंक्ति, इसका स्तंभ छुपाओ, तो छुपा दिया, इसी की पंक्ति, इसी का स्तंभ। ऊपर बचा -1 3, ध्यान से देखो, छुपा दिया 5 0। अरे भाई ध्यान से देख लिया, देखो क्या दिख रहा है? -1 3 5 0 दिख रहा है ना? सॉल्व करो, 0 माइनस 15 कितना आया? माइनस का 15। ओके, अब रह गया A12 क्या हो गया? 22। अब इधर से आते हैं A31 A32, A32 बराबर 2 का उपसारणिक क्या होगा? A32 कैपिटल A32 से व्यक्त होगा। आएगा कैसे? इसकी पंक्ति, इसी का स्तंभ छुपा दो, इसकी पंक्ति, इसी का स्तंभ छुपाओ। -1 3 0 7, -1 3 0 7। कैसे आ रहा है? समझ में आ रहा है? देखो, अब परिभाषा भी क्लियर होगी। अगर आप बैक में जाके देखोगे परिभाषा क्लियर हो जाएगी। जैसे A32 निकालना, परिभाषा क्या कहती है? तीसरे नंबर की पंक्ति, दूसरा स्तंभ विलोपित कर दो। तीसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ विलोपित किया, तो यही तो बचा। परिभाषा समझ में आ रही है? नहीं आ रही तो टेंशन मत लो, -7 ये आंसर है। बोलो समझ में आया? उपसारणिक समझ में आ गया सबको अच्छे से? उपसारणिक क्यों निकालते हैं? उपसारणिक निकालते हैं सहखंड निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? सहखंड। अब ये सहखंड क्या होते हैं, इसको सीखते हैं। ठीक है, सहखंड, सहखंड क्या होता है? तो ध्यान सुनो, किसी सारणिक के परिभाषाएं अगर आप नहीं समझना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, सवाल करना आ जाएगा। कंसेप्ट सीखोगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। तो सारी चीजें सीखना बहुत जरूरी होता है मेरी नजर में। तो इसलिए मैं फिर बोल रहा हूं, डेफिनेशन वगैरह पर भी गौर किया करो ना, क्योंकि इनसे कंपटीशन के क्वेश्चन होते हैं। किसी सारणिक के अवयव Aij का सहखंड Fij कहलाता है। और ये होता क्या है? ध्यान से देखो, Fij बराबर होता है -1 की पावर i प्लस जे। क्या होता है? -1 की पावर i प्लस जे Aij। यानी आप Aij निकाल लो, यहां पे Aij का मान रख लो और यहां पर -1 की पावर i प्लस जे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो मेरे को निकालना है A11 का सहखंड। ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा? F11 नाम रखूंगा, -1 की पावर 1 + 1 A11। ध्यान से देखो इस सूत्र से, जहां पे आई है वहां पर 1, जहां पर जे वहां पर 1, तो देखो क्या बन गया? A11। तो F11 का मान A11। तो बोलो सर ये कैसे हुआ? तो ध्यान से देखो, -1 की पावर कितनी होगी? 2। सबको पता है -1 की पावर 2 कितनी होती है? 1। 1 से A11 को गुणा किया, A11 आ गया। सही है। अब A12 का सहखंड F12, सही है ना? -1 की पावर कितनी? 1 + 2 A12 कितना आएगा? माइनस का A12। ध्यान से देखो, माइनस का क्यों आया इस बार? -1 की पावर कितनी हुई? 3। देखो -1 की पावर के बारे में बताता हूँ। अगर सम है तो इसका मान 1 होता है। -1 की पावर विषम है तो इसका मान कितना होता है? -1। सबको पता होगी ये बात। तो यहाँ पर -1 की पावर विषम बनी 3, तो माइनस आया, तो -A12। ऐसे ही
A13 का सेकंड क्या हुआ देखते हैं, F13 -1 की पावर 1 + 3 A13। क्लियर? तो ये कितना हुआ, A13 हुआ। ध्यान से देखो, क्योंकि इस बार पावर कितनी हुई टोटल होके 4। समझ में आ गई मेरी बात? तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक बहुत काम की बात है, मैं यहां पर लिख रहा हूं शॉर्टकट में, Fij का मान या तो Aij होता है या -Aij होता है। ध्यान से देखो, Fij का मान Aij हो सकता है या फिर -Aij, जैसे इसमें -Aij है ना, और इसमें प्लस का Aij। तो कब क्या होता है, यदि I + j सम है और यदि I + j विषम है। तो समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? देखो, अगर ये I + j सम है, इस जगह पे सम संख्या आ गई तो इसका मान कितना आएगा, प्लस का 1, तो Fij Aij हो जाएगा, Fij Aij हो जाएगा। अगर I + j सम है, आ रही बात समझ में? अगर I + j, ध्यान से सोचो, I + j विषम है, मतलब संख्या विषम 3, 5, 7 ऐसे कुछ, तो विषम है, तो -1 की पावर विषम कितना आएगा, -1 आएगा, तो Fij का मान कितना आएगा, माइनस का Aij आएगा। आया समझ में? ध्यान से देखो, तुम बोलोगे सर इसका क्या फायदा, इसका ये फायदा, तुम डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करोगे, देखो मैं आपको बताता हूं 2 मिनट में। डायरेक्ट कैसे करेंगे, मैं बोलूं F11 का मान कितना होगा, तो ध्यान से इन दोनों को जोड़ो, सम है क्या, 1 और 1 सम है। अगर I + j सम है तो A11 ही होगा। F12 का मान कितना होगा, माइनस का A12 होगा। सोचो क्यों, इसमें माइनस क्यों आया, इसमें प्लस क्यों आया, सोचो सोचो सोचो, सोच लिया, क्योंकि 1 + 2 कितना है, 3 क्या है, विषम, विषम वाले केस में -Aij। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं F13 क्या होगा, A13 होगा या -A13 होगा, तो आप बोलोगे सर A13 होगा, ये नहीं होगा। आया समझ में? क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 + 3 कितना है, 4, 1 + 3 हुआ 4, 4 सम संख्या है। आ रहा है समझ में? ऐसे ही सोचो F23 क्या होता होगा, F23 माइनस का A23 होता है। क्यों होता है, सोचो। आया समझ में? क्योंकि 1 + 2 + 3 कितना हुआ, विषम, तो माइनस का हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, अब मैं कुछ सहखंड निकालना सिखाता हूँ, फिर सहखंडों का आपको गुणधर्म बताऊंगा, सहखंड क्या काम के होते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है -1 5 7 2 3 4 5 0 1 -1 में A11 A12 A31 के सहखंड ज्ञात कीजिए, सहखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल मैं करके दिखाता हूँ एक आपको, देखना कितना ईजी है। A11 का सहखंड, ठीक है, क्या नाम होगा उसका, F11 -1 की पावर 1 + 1। आया समझ में? और A11 ये तो हो गया प्लस का 1 हो गया ना, A1 ही हो गया ना, -1 की पावर सम हो गई तो 1 हो गया ये। अब A11 यहां से निकाल लो। A11 कैसे आएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपा दो, ये छुपा दिया ये ना। A11 खुद कौन है, -1 है, का सेकंड निकाला तो इसको छुपा दो। कितना आया, 3 5 1 -1, तो इस एक का तो कोई मतलब नहीं है, माइनस का 3 माइनस का 5 कितना आया, -8। आया समझ में? ऐसे मैं आपको इसका निकाल के दिखाता हूँ। A12 कौन है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये है A12 बराबर 5 का सेकंड कैसे निकालोगे, F12 -1 की पावर 1 + 2 A12। आ रहा है समझ में? ये तो हो जाएगा -1, इसको आगे वाले को सॉल्व करके -1 -1 क्यों आया पता होगा। A12 कैसे करोगे, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छुपा दो, छुपा दिया तो बचा 2 5 0 -1 बचा, तो कितना है, -1 को ब्रैकेट में रख लिया, इसको इससे गुणा करो, -2 -0, इसको इससे गुणा किया -0 आ गया, कुल मिला के कितना आ गया, 2 आ गया। देखो आंसर। ऐसे समझ में? ऐसे निकालते सेकंड। अगर आप चाहो हैबिट में आ जाए, जब आपके आदत में आ जाए, तो आप एक काम कर सकते हो, वो क्या, सीधे F11 बराबर सीधे लिखो A11, F12 निकालना है, सीधे लिख दो माइनस का A12, -A12 क्यों, सोचो F12 -A12 क्यों, इसमें प्लस का इसमें माइनस का क्यों, मैंने अभी भी बताया था, इन दोनों को जोड़ के अगर सम आ रहा है तो प्लस का ही आएगा, दोनों को जोड़ के विषम आ रहा है तो माइनस का आएगा।
अगर नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को फिर से बैक करके फिर देखो, समझ में आएगा, बिल्कुल ईजी लगेगा। आया समझ में, बैठ रहा है दिमाग में अच्छे से। हाँ, अब मैं आपको एक बात बता रहा था, वो सुनो। क्या बात बता रहा था, देखना ध्यान से। सहखंड की विशेषताएं, सहखंड की विशेषताएं या गुणधर्म। ठीक है, अपन सीखेंगे सहखंडों की विशेषताएं या गुणधर्म। क्लियर? ठीक। सहखंड की विशेषता क्या होती है, मैं आपको लिख के बताया तो पहले तो ना, फिर आप कॉपी में लिख लेना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये पहला गुणधर्म, पहली विशेषता, यदि किसी सारणिक के किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को संगत पंक्ति या स्तंभ के सहखंड से गुणा करके जोड़ा जाए तो सारणिक का मान प्राप्त होगा। एक बार लिख लीजिए कॉपी में, मैं समझा रहा हूं, बड़ी काम की चीज है। कंपटीशन लेवल पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसके, अगर आप ध्यान से देखोगे बहुत काम आएगा। ठीक है, तो आप इसको एक बार लिख लो जब तक मैं, अब इसका मतलब सीखते हैं। किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को संगत पंक्ति, उसी पंक्ति का मतलब के, या स्तंभ के सहखंडों से गुणा करके जोड़ा जाए तो सारणिक का मान प्राप्त होगा। कहना क्या चाह रहा है, ध्यान से देखो। मान लो कोई सारणिक है, डेल बराबर है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये एक सारणिक है। क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुनो। इसी पंक्ति को ले लिया, एक पंक्ति को इसमें उठा लो, R1 उठा ली, किसी पंक्ति के अवयवों को, इनको इन्हीं के सहखंडों से, अब इसका सहखंड क्या होगा, F11 F12 F13 से गुणा कर दिया जाए तो सारणिक का मान प्राप्त हो जाएगा। यानी कि इसका मान जो आएगा ना, डेल बराबर क्या होगा, A11 F11 प्लस A12 F12 प्लस A13 F13। क्लियर है? ये सारणी का ही मान निकलेगा। तुम बोलोगे सर निकाल के दिखाओ, मैं भी आपको निकाल के दिखाऊंगा, सिद्धि करके दिखा दूंगा आपको, टेंशन ही मत लो। ठीक है, और क्या निकल सकता है, अगर मैं इसको गुणा करके बनाऊं तो सारणी का मान क्या निकलेगा, डेल का मान क्या निकलेगा, A21 F21 A22 F22 A1 A23 F23। इसी प्रकार इससे ये नीचे वाले का भी बन सकता है। तो उसका क्या बनेगा, मैं बोल के बताता हूँ, A31 F31 A32 F32 प्लस A33 F33। आया समझ? उससे भी सारणिक का मान निकल जाएगा। क्लियर? साथ के साथ स्तंभों से भी निकलेगा। स्तंभों से कैसे, जैसे इससे निकाल के दिखाता हूँ। इससे कैसे निकलेगा, A11 को F11 से गुणा कर दो, A21 को F21 से गुणा कर दो, A31 को F31 से गुणा कर दो, तो भी सारणिक का मान आ जाएगा। तुम बोलोगे सर प्रूफ दे सकते हो आप इसका। वास्तव में मैं आपको प्रूफ क्या दूं, मैं आपको सच्ची बात तो आप बता रहा हूं, ध्यान से सुनो इस बात को। जब मैंने आपको शुरू में सारणी खोलना सिखाई थी ना, तो मैंने यही सिखाया था, मैंने आपको यही सिखाया था। जब सारणी खोलना सिखाई थी ना, तब आपको यही सिखाया था। तुम बोलोगे सर कैसे, देखो आ जाओ देखते हैं कैसे। मान लो डेल बराबर है A11, ध्यान से सुनोगे समझ में आएगा। हालांकि पेपर में कुछ नहीं आएगा, ये सब सीखना है तो सीखो, सब बातें सीखो, सब काम का है। कंपटीशन तैयारी करनी है तो सब सीखना पड़ेगा। A31 A32 A33। क्लियर है? जब मैंने आपको शुरू में लिखना सिखाया था ना, तब यही था वो। मैंने बोला था इससे प्रसार करना, तो याद करो मैंने आपको क्या सिखाया था, A11 ये सिखाया था। अच्छा ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो आपने इसको क्या लिखा था, आपने इसको लिखा था A11 को क्या लिखा था बताना एक बार। इधर क्या लिखा था, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ A22
A23 A32 A33, सही है। फिर बीच वाले का बोला था मैंने चिन्ह बदल दिया। इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छुपाओ, A21 A23 A31 और A33, क्लियर है। प्लस फिर मैंने लास्ट वाले को ऐसे कैसे लिख देना और चिन्ह बदल देना, सॉरी बाकी लिख देना, A21 A22 A31 A32, क्लियर। यही सिखाया था ना मैंने आपको। देखो तुम बोलो सर ये तो आया नहीं, अरे आएगा, तसल्ली तो करो। A11, ठीक है, गौर से देखो ये कैपिटल A11 है। कैपिटल A11 क्या होता है, याद करो, इसी की पंक्ति इसी का स्तंभ छुपाया तो जो बचा वो कैपिटल A1 है। ये कैपिटल A1 ही तो है। A11 आया नहीं आया। अब माइनस का A12 छोड़ दो। अब इसको क्या कह सकते हो, आपने ये कैसे प्राप्त किया, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छुपाया था, याद करो, तो आप इसको कैपिटल A12 कह सकते हो। कह सकते हो ऐसे ही A13, सोच पा रहे हो, A13 लगा लो दिमाग, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ भी छुपाया था तो इसका नाम A13 हुआ। तुम बोलो सर अभी भी नहीं आया, ठीक आएगा, तसल्ली तो करो, यही आएगा। कैसे आएगा देखो, याद करो, अभी अपन ने पढ़ा था कि F11, ध्यान देना, A11 के ही बराबर होता है, F12 माइनस A12 के बराबर होता है। क्यों, सोचो, नहीं समझ में आया पीछे जाके देखो, याद करो, विषम संख्या चिन्ह बदलेगा, F13 A13, सही है। अगर मैं बोलूं, ध्यान सुनना, A11 को A11 रहने दो, A11 को F11 लिख सकते हैं, तुम बोलोगे हाँ सर, माइनस की जगह माइनस है तो A12 रहने दो। इस A12 की जगह आप क्या रख सकते हो, इसका माइनस उठा के इधर ले जाते हैं तो इधर रख सकते हैं माइनस का F12, आया समझ में, और प्लस का A13, और क्या लिखते थे, इसका F13, मिला लो, नीचे वाला आ गया क्या, A11 F11, माइनस माइनस प्लस आ गया, आया नहीं आया। अब तुम्हारे मन में जो शुरू में एक डाउट आया था, क्या, कि चिन्ह क्यों बदलते हैं, तो याद करो, आप जब प्रसार कर रहे होते हो ना, तब क्या कर रहे होते हो, सीखो, इसको ध्यान से सुनना, चिन्ह क्यों बदलते हैं इसका आंसर मिलेगा अगर आप ध्यान सुनोगे। आप क्या कर रहे हो, वास्तव में A11 F11 लिख रहे हो, फिर क्या लिख रहे हो, ये फॉर्मूला लगा रहे हो। जब आप प्रसार कर रहे हो ना, मैंने बोला R1 के अनुदिश प्रसार करो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आपको पता है, सोचो आप क्या कर रहे हो, आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो, A11 F11 A12 F12 A13 F13, आया समझ में। फिर जब आप मान रखते हो तो A11 का मान, इसका मान A11 हो जाता है, A12 इसका मान कितना हो जाता है, माइनस का A12, सोचो, A13 A13, सही ना, बोलो। अब आप मान कैसे रखते हो, याद करो, A11, अब देख लो बीच वाले का चिन्ह बदला कि नहीं बदला। आप क्या करते हो, A11 लिखते हो, इसका मान लिख देते हो, फिर बीच वाले का चिन्ह बदलते हो, इसका मान लिख देते हो, ये लिख देते हो, इसका चिन्ह बदलते हो। अरे आया समझ में कि बीच वाले का चिन्ह क्यों बदलते हैं। ऐसे ही जब आप यूं करते हो तो चिन्ह बदल देते हैं इसका। अब अगर आप चाहो तो मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ किसका चिन्ह बदलना है, किसका नहीं बदलना है। आप कैसे भी खोलो, आप यूं खोलो, यूं खोलो, यूं खोलो, यूं खोलो, यूं खोलो, मतलब R1 के अनुदिश खोलो, R2 के अनुदिश खोलो, R3 के अनुदिश खोलो, C1 के अनुदिश खोलो, C2 के अनुदिश खोलो, C3 के अनुदिश खोलो। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बस ध्यान रखना है कि चिन्ह क्या रखना है, किसका चिन्ह बदलना है। तो ध्यान से देखो, इधर मैं आपको बताता हूँ, देखो इधर 1 1 1 + 1 1, सॉरी 2 सम है, इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, इसका चिन्ह बदलेगा, इसका नहीं बदलेगा। सोच रहे हो क्यों, 1 और 3 4, 2 और 1 विषम संख्या, बदलेगा नहीं बदलेगा, बोलो बदलेगा। 1 और 2 सोचो, बदलेगा, सॉरी नहीं बदलेगा ना, 3 और 1 4 प्लस का नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, ये बदलेगा और ये नहीं बदलेगा। आया समझ में। तो चाहो तो आप ऐसे खोलो, ऐसे खोलोगे तो इसका चिन्ह बदलना है, इसके अनुदिश खोलोगे तो कैसे बदलोगे, इसका चिन्ह नहीं बदलोगे, इसका चिन्ह नहीं बदलोगे, बीच वाले का चिन्ह बदलोगे। इसके अनुदिश खोलोगे तो इन दोनों के चिन्ह बदलोगे, बीच वाले का नहीं बदलोगे। ध्यान से देखना, इन दोनों का बदलोगे, इन दोनों के आगे माइनस लगाओगे, इसका नहीं बदलोगे। ऐसे ही यहाँ से देख सकते हो। अरे आया समझ में। तो अब सोचो प्रसार करने के कितने तरीके हो गए, कितने तरीके हो गए, 6 तरीके। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ऐसे भी खोल सकते हो, ऐसे भी खोल सकते हो, ऐसे भी खोल सकते हो। चिन्हों का ध्यान रखना, किसका चिन्ह बदलना है, किसका नहीं बदलना है, वहां देखो। आया समझ में। इसको देखो, इसको देखो, इसके अनुदिश प्रसार कर लो। आया समझ में। अब मैं किसके अनुदिश प्रसार करूं तो इसका आंसर भी सुनो। अगर आप दिमाग लगाओगे तो अपना टाइम बचेगा। कैसे, देखो मैं क्या करता हूं वो देखो। डेल बराबर -1 5 2 लेता हूं। ओके, 0 0 2 3
-1 5 7 और ये माइनस का 3 है। मेरे को बोला प्रसार करो, ठीक है। मैंने दिमाग लगाया। सबसे पहले एक लड़का ने, मैंने बोला कि बच्चे को कर, तो उसकी बच्चे की आदत वही, या तो यूँ खोलना होता है या यूँ खोलना होता है, इसके दिमाग में यही भरा हुआ है, ठीक है। तो वो यूँ खोल रहा है मजे से, -1 ओके, पंक्ति स्तंभ छुपाया 0 5 -3 7। अब हैबिट में आया तो अपन डायरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो -1, अब बोलो कितना आएगा, 0 + 15, सही है ना मुँह जबानी, 0 + 15। आपके हैबिट में आ गया हो तो आप भी डायरेक्ट करो, -5 ओके, बीच वाले का चिन्ह बदला है ना। इसकी पंक्ति स्तंभ छुपाओ, 0 + 3, 0 + 3 नहीं -3 आएगा, सॉरी, क्योंकि इधर +3 आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, ओके। +2, ठीक है ना, आ रहा है समझ में। तो 2 आया तो क्या आएगा, ये लिखेगा 0 - 0, ओके, 0 - 0। तो आंसर क्या है उसका, -1 ब्रैकेट में 15 है ना, -5 ब्रैकेट में -3, वो हो गया 2 ब्रैकेट में 0, ये तो हो गया घूम, -15 +15 और ये 0 कट के आया 0, ओके, आंसर 0 आया। मेरे को करने को मिलता तो मैं क्या करता, वो देखो, मैं तो इसके अनुदिश प्रसार करता। इसके अनुदिश ही क्यों, क्योंकि इसमें 2 0 है, तो 2 तो सॉल्व ही नहीं करने पड़ेंगे। देखो 0 ब्रैकेट में कुछ भी आएगा 0 हो जाएगा, फिर ये 0 है ना, ब्रैकेट में कुछ भी आएगा। अब इसका देखो चिन्ह बदलना है क्या, नहीं याद है, नंबर देखो इसका, A11 A12 A13 A21 A22 A23, A23 नंबर का है, चिन्ह बदलेगा, +3 आ रहा है समझ में, +3 क्यों लिखा, बस इसी को खोलना है। जब इसके अनुदिश प्रसार करोगे तो केवल इसको खोलोगे, इन दोनों को तो खोलने की जरूरत ही नहीं है ना, भले खोल के देखो 0 0 हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो मैंने इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ छुपा दिया, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छुपा दिया, तो क्या बचा, -1 5, -1 5, देखो ध्यान से, 3 ब्रैकेट में -5 + 5 कितना आया, 3 × 0 आ गया ना 0 एक ही बार में। तो सोचो जितने, जिस लाइन में, ध्यान सुनना, जिस पंक्तियां स्तंभ में 0 ज़्यादा हो उस पंक्ति के अनुदिश प्रसार करो, कैलकुलेशन जल्दी हो जाएंगे। फिर भी मेरी बात समझ में नहीं आई तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये भी सही होता है, ठीक है। इसके अनुदिश ही प्रसार किया करो हैबिट में, अगर आपके ये दोनों हैं। अगर मेरी बात समझ में आ गई हो तो आप ऐसे भी प्रसार कर सकते हो, पर हाँ ऐसे प्रसार करने पर सावधानी बरतनी पड़ेगी। R1 C1 बहुत ईजी रहता है, तो ज़्यादातर बच्चे R1 और C1 के अनुदिश प्रसार करते हैं और बाकियों के अनुदिश प्रसार नहीं करते। समझ में आ गई मेरी बात। एक और सवाल मैं आपको लास्ट करा रहा हूँ, अगर आप चाहो तो आपकी 4.1 शुरू कर सकते हो। एक सवाल और मैं आपको कराता हूँ ना, क्वेश्चन है जैसे डेल बराबर दे दिया -1 5 -1 2 3 0 1 -1 2 -1 4, ठीक है, दे दिया आपको। का लिखा हुआ है के द्वितीय पंक्ति के, द्वितीय पंक्ति यानी इसके, ठीक है ना, सैखंड के अवयवों के सैखंड ज्ञात करो तथा उनकी सहायता से सारणी का मान भी ज्ञात करो, सारणी का मान भी ज्ञात करो, ओके। हल करते हैं, इसको मैं हल करना सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। 4.1 में ऐसा सवाल है, मैं कुछ बच्चे जो नए हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। जितना भी हो सके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करोगे तो चैनल आगे बढ़ता जाएगा। क्लियर, ठीक है। ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, डेल बराबर, हम सबसे पहले द्वितीय पंक्ति के अवयव, दिख रहा है आपको, द्वितीय पंक्ति के अवयव, उन सबके क्या निकालेंगे, सेकंड। तो ये अवयव क्या है, A21, सही है ना, A11 A12 A13 A21 बराबर 0 का सैखंड क्या होगा, F21 माइनस का A21, पता है ना माइनस क्यों लगा है, सबको पता होगा। माइनस का A21 का मान कैसे निकलेगा, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छुपा दो, तो इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छुपाए, 2 3 -1 4, 2 3 -1 4, ओके। कितना आएगा, आगे सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, माइनस का, ये माइनस अपनी जगह पर, ठीक, इसको इससे गुणा करो, कितना आएगा 8 प्लस का 3, कितना आया माइनस का 11, ओके। A22 दिख रहा है बराबर 1 का सेकंड
F22 बराबर A22 ही होगा। यहाँ पर ध्यान देना माइनस लगाया, यहाँ माइनस क्यों लगाया पता ना, वही 2 और 1 जोड़ो कितना हुआ 3, विषम तो माइनस आएगा, 2 और 2 4 सम, सही है ना। A22 इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छुपा दो, तो छुपाया कितना बचा -1 3 2 4, -1 3 2 4। ओके आगे सॉल्व कर लो इसको, -4 -6 कितना आया -10। A23 बराबर -1 का सेकंड, F23 माइनस का A23, माइनस क्यों, फिर से सोचो इसमें माइनस क्यों, ठीक है माइनस को रहने दो बाहर, A23 का मान रखो, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छुपा लो, तो -1 2, ओके 2 -1 आया समझे, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छुपा, देखो -1 2 2 -1, ओके माइनस को बाहर रहने देते हैं, इसको इससे गुणा किया 1 -4 कितना आया -3 अंदर से बाहर +3। तो हमारे पास जो मान आया मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हमारे पास F21 कितना आया -11, ठीक है। F22 कितना आया कॉमा लगा के -10, और F23 कितना आया 3। क्लियर। अब आगे का सवाल करते हैं, उसने बोला मान ज्ञात करो, यहाँ तक तो कर लिया हमने। अब एक और चीज़ बोली कि इसकी सहायता से क्या ज्ञात करो, सारणी का मान, तो हम लिखेंगे अतः डेल बराबर, इसकी हेल्प से सारणी का मान क्या होगा, इसका नंबर क्या है A21 A22 A23, तो A21 F21 A22 F22 A23 अभी भी सिखाया था F23, मान रख दो, इसका मान कितना हुआ 0, इसका मान -11 प्लस का A22 का मान कितना है 1 और F22 का मान कितना है -10, A22 का मान कितना है -1 और F23 का मान है 3, ये तो हो गया 0 -10 -3 कितना हुआ -13 आंसर। आप चाहे वैसे ही प्रसार करके देख लेना, आंसर -13 ही आएगा। समझ में आया सबको। आगे बढ़ते हैं, अगला जो आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 4 पॉइंट अगर आप करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करवा दूंगा। क्लियर है, ध्यान रखना। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। क्लियर है, ओके।